तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं मापन, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। सदिश राशियाँ क्या हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती है, एक डिफिनीशन एक एक चीज़ हम बताएंगे आपको। और ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इस पर वीडियो बन रहा है। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं। राशि जिस संख्या के रूप में हम व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या हो गया, आयु हो गया, वस्तु हो गया, वस्तु का भार हो गया, मेज की लंबाई, ये सब क्या है आपके क्वांटिटीज हैं। आपके क्वांटिटीज में जैसे आप देखेंगे भौतिक राशियां, तो भौतिक राशियों में जैसे भौतिक नियमों का जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, तो ये सब क्या है आपके भौतिक राशियां हैं। फिर भौतिक राशियां जो होती हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश राशियां होती हैं, एक सदिश राशियां होती हैं। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। इसमें क्या होता है, केवल आपको परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वही सदिश राशि जो वेक्टर राशियां होती हैं उसमें परिणाम के साथ साथ जो होता है दिशाओं का भी योग का निश्चित नियमों का जोड़ी हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। मतलब परिणाम के साथ साथ जो होता है हमको क्या चाहिए, दिशा का भी निर्धारण चाहिए, तब जाके वो वेक्टर होगा, उसे सदिश राशि कहेंगे। तो इसमें जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। फिर कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि, ये सारे जो हमारे क्या हैं आपकी सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब मापक या इकाई जो है किसी राशि को मापने के लिए निर्देश मानक को ही मापक कहते हैं। ये देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक होता है, एक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, तो मूल मात्रक जब किसी राशि को व्यक्त करने के लिए ऐसे मानक का प्रयोग किया जो अन्य मानकों से क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये सब क्या है आपके मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, ये मूल इकाई है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक किसी भौतिक राशि में दो या दो से अधिक मूल इकाइयों को व्यक्त किया जाता है। जैसे बल हुआ, दाब हुआ, कार्य हुआ, विभव हुआ, ये सब क्या, न्यूटन, पास्कल, जूल, ये सब क्या है व्युत्पन्न मात्रक है। अब जैसे मात्रक जो सिस्टम ऑफ यूनिट है भौतिक राशियों में मापने के लिए जो है चार प्रकार की पद्धतियां दी गई हैं। जो जैसे आप सीजीएस आप पढ़ते हैं तो सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, सेंटीग्राम सेकेंड, ये पूछ देता सीजीएस पद्धति में कौन आता है, सेंटीग्राम सेकेंड आते हैं। फुट पाउंड वाले में क्या आते हैं, फुट पर इस पाउंड लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है ना, लंबाई, द्रव्यमान और समय आता है, जिसे फुट, पाउंड और सेकेंड कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। फिर होता है एमकेएस पद्धति, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय आता है, जिसे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट जो सन 1960 में ये माप तौल के एसआई यूनिट स्वीकार किया गया, ये एमकेएस पद्धति का संशोधित है, जो इसी को इम्प्रूवमेंट करके बनाया गया है। इसमें जो एसआई के 7 मूल मात्रक हैं, आपके 7 मूल मात्रक कौन कौन है अब देखेंगे आप इसको। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योतिता तीव्रता हो गया, पदार्थ हो गया आपका। तो ये 7 जो हैं आपके क्या हैं, आपके मूल मात्रक हैं। आपके लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योतिता को कैंडला में, तीव्रता को, पदार्थ की मात्रा को मोल में। और सप्लीमेंट्री यूनिट भी जो समतल कोण रेडियन में नापते हैं, ठोसीय कोण को स्टेरेडियन में नापते हैं। अब जैसे मान लीजिए उसमें कुछ अन्य व्युत्पन्न मात्रक जैसे डेरिवेटिव जो क्षेत्रफल उसको हम किसमें लेंथ होता है तो उसे हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं, और आयतन को किस में नापते हैं, मीटर, एल इंटू यल होता है। फिर आगे देखिए घनत्व, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट, एम बाई वी होता है, मास अपन द्रव्यमान जो किलोग्राम मीटर की हो जाए। चाल
डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, तो मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, मीटर प्रति सेकेंड ये भी होता है। त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए आपसे यूनिट पूछता है, मात्रक पूछता है। जैसे बल का आप देखेंगे तो मास इंटू एस रिलेशन है, एफ बराबर एम इंटू ए, क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग मास इंटू वेलोसिटी, जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। आवेग क्या होता है, इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम टेबल, मतलब न्यूटन सेकेंड। दाब क्या होता है, P बराबर एफ बाई ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कार्य या ऊर्जा, ये दोनों चीज जो है वर्क इंटू फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब न्यूटन मीटर, उसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। पावर शक्ति, वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब जूल प्रति सेकेंड, जिसे हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो ये आपके मेन जो हो गए ये हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं, जो चीज मेन चीज है वही मैं बताऊंगा इसमें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब जैसे आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रा जो मतलब काफी एग्जाम में पूछे, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो यह दूरी का मात्रक होता है, खगोलीय इकाई होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, जो है खगोलीय इकाई कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह भी दूरी का ही मात्रक होता है। जो एक प्रकाश वर्ष निर्वात में एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, जो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की क्या होता है, बराबर होता है। पारसेक, मतलब ये भी दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई है। आपको ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये चीजें, ठीक है ना। इसको मत भूलिएगा, इसको जरूर आप याद रखिएगा। और ये सब चीजें तो आप जानते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर में जो है 1.6039334 जो होता है किलोमीटर होता है। ये सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ये तो जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 3600 सेकेंड, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक चंद्रमास में 4 सप्ताह होते हैं, लूनर मंथ जो कहते हैं। 28 का भी दिन होता है आपको, 7/28, और एक सौर मास जो होता है वो 30 और 31 का, फरवरी जो 28 और 29 का होता है। एक ईयर जो 13 चंद्रमास एक दिन, मतलब 12 सौर मास 365, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है, तो सब आप लोग जानते ही हैं। खैर नहीं जानते हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज मेन चीज। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि एक आयतन के मान जो 1 लीटर है तो कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। उसको गैलन में 0.2642 गैलन का, एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.785। ये पूछा जाता है, लेखपाल वगैरह में पूछ लिया जाता है आपका। फिर क्षेत्रफल से रिलेटेड आप देख लीजिए, 1 एकड़ में जो क्या कितना होता है, 4840 वर्ग गज होता है। आप वर्ग फुट में आप देखेंगे तो कितना होगा, 43560 वर्ग फुट हो जाएगा। वही मीटर में आप देखेंगे तो 4046.94 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में कभी बहुत पूछा है, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 हेक्टेयर होता है। 1 वर्ग मील में 2.6 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब वही जो हेक्टेयर में 256 हेक्टेयर हो जाएगा। अगर वही एकड़ में देखेंगे तो 640 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 1 आउंस मतलब क्या होता है, 28.35 होता है। 1 पाउंड मतलब क्या होता है, 16 आउंस, और उसको ग्राम में देखेंगे 453.52 होगा। 1 किलोग्राम में पाउंड में 2.205 होता है। किलोग्राम में देखेंगे 1000 ग्राम हो जाएगा। क्विंटल 100 केजी को 1 कुंटल कहता है। आई मेट्रिक टन मतलब 1000 किग्रा को जो हम 1 मेट्रिक टन कहते हैं, ठीक है ना। अब यही जो है आपको जो मैं अभी बताया हूँ, नाविक मील जो है 1.852 होता है। खगोलीय इकाई 1.495 × 10⁻11 होता है। एक प्रकाश ईयर जो है ये इसे दिया है, पारसेक का ये दिया है। तो मेन चीजें हैं आपको जो मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके मापन से रिलेटेड जितना था मैंने सारा बना दिया। अब अगला जो बनेगा आपका मोशन पे बनेगा, ठीक है ना। तो और लोगों के पास आप शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।